जिंदाबाद जिंदाबाद। में कल परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। में कल परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। तो शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। लाइब्रेरियन की बहाली देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सीआरडी 4 में कल परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। सीआरडी 4 में कल परीक्षा लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार विरोधी मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय। बिहार विरोधी शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय। नोटिफिकेशन सब दो बातें हम कहना चाहते हैं। सबसे पहले कि ऑफिशियल वेबसाइट में कब आया ये देखना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट में हमको लगता है रात में उससे पहले लीक कर देता है कौन? शिक्षक लोग। तो जो शिक्षक के पास अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, शिक्षा विभाग का सेंसिटिव लेटर आ जाता है, डीलिंग भी करवाता है, क्वेश्चन पेपर भी उनके पास पहले आ जाता हो। ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहली बात, सीआरडी 2 में भी पेपर लीक की बातें किसने कहा था? ईओयू ने भी कहा था। बिहार सरकार की एक प्रतिष्ठित संस्था है। सीआरडी 3 में भी पेपर लीक जब हुआ था, 367 या कुछ लोग झारखंड में होटल में पेपर सॉल्व कर रहे थे। तब दिलीप जी ने, हम लोगों ने मांग उठाया, तब जाके वो लीक हुआ, दोबारा हुआ। बाद में भी पता चला कैसे कैसे कि पेन ड्राइव से लीक हो रहा था, ये वो आर्थिक अपराध। तो बीपीएससी का भी बता दें, बीपीएससी अपने अंदर का चिट्ठी नहीं छाट पा रही है, अपने अधिकारियों को ठीक नहीं कर पा रही है। तो एडीओ में भी जब ऐसा ही होता है, तब कैसे हम पीटी मेंस लेंगे? एकल परीक्षा जितना है पीटी मेंस लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। तो दिमाग से सच्चे हुए हैं क्या? पेपर लीक रुकने का क्या ये होता है कि पीटी मेंस कर लीजिए, क्या गारंटी है? 67 का भी उसमें भी मेंस था, वो भी लीक हुआ। एडीओ देखा जाए खुद में पीटी मेंस था, 2 दिन एग्जाम हुआ, वो भी लीक हो गया। दरोगा के बारे में भी बात आ रहा है, वो भी लीक हो गया। हम लोगों को सीधी बात है, अगर कुछ करना है तो फर्जियों को हटाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए, और जितने खास करके और कुछ नहीं कर सकते, सीआरडी 2, 3 का रद्द करके उन लोग का भी पीटी मेंस नहीं कर सकते। आप एक बड़ी बात बोलती है, 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा स्कैम हुआ था। ऐसी बात है, सीआरडी 1, 2, 3 में स्कैम हुआ था, उसको भी लिख कर, उसको भी आप कैंसिल करवा दीजिए ना, उनको भी बोलिए पीटी मेंस देने के लिए। हम लोग यहाँ स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। अभी एग्जाम्पल आपको झारखंड में देखने को मिल गई होगी। वही बात है, जब झारखंड में विपक्ष से लेकर के अभी तक जब बीजेपी रहती है तो वहाँ लाठी चलता है तो बोलते हैं अन्याय हो रहा है। वहाँ जब विपक्ष जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि विपक्ष करा रहा है। अगर यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता बोलते परीक्षा होना चाहिए, दूसरा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और नेगेटिव मार्किंग का जो बात आ रहा है कि एक तो ऑप्शन ई में भी दिक्कत है। ऑप्शन ई वाला ठीक है, अच्छा है, वो अच्छा इशू है। दिलीप जी ने कहा था, हाँ, 5वां ऑप्शन अगर कोई छोड़ देता है तो उसको भरना चाहिए, वो फर्जी वाला का रोकेगा। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दिया, बीपीएससी में वहाँ भर दिया, वो ठीक है, लेकिन 1/3 वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोला जाए, जैसे रिक्तियों की संख्या जो है, कई ऐसी रिक्तियाँ हैं जिसमें रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए, और कैटेगरी वाइज जैसे BC2 है, जनरल हो, और डोमिसाइल का तरीके से पालन हो। इसको डोमिसाइल का रूल आपने देखा है कि 40-60 का उसमें इंगित दिया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि हम बिहारियों को 80% देंगे। आप लोगों ने देखा था डोमिसाइल आपके काले पे लगाया गया। अब कल का नोटिफिकेशन में मैं पढ़ा, उसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया कि 40% रहेगा बिहारियों के लिए रिजर्व, 60% ओपन रहेगा। अगर 60% के स्टूडेंट, माफ कीजिएगा, 40% में अगर सीट फिलअप नहीं होता तो वो 60 वाला स्टूडेंट 40 में भी एंट्री मार सकता है। तो बात तो फिर घुमा फिरा के वो TRE 1, 2, 3 वाला हो गया ना। और डोमिसाइल जो लगा है शैक्षणिक आधार में लगा है, शैक्षणिक आधार पे। हाँ, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, शैक्षणिक आधार पे लगा है और बाज़ाब्ते गजट जारी हुआ, तो इसलिए बीपीएससी को भी ध्यान देना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो मांग है उसको सीरियसली ले, नहीं तो उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं। इधर खड़ा आगे अल्लाह के लिए इनको रहने दीजिए, चल आप आएंगे। बाकी इसके अलावा और क्या है, बिहार तमाम प्रकार तमाम समझ रहे हैं? तो आप बोले बहुत बड़ा मुद्दा है, फर्जी बनता है, समझ रहे हैं? इसका मुद्दा का आप मैम, हमको लगा आप अभ्यर्थी हैं, इसलिए हमको लगा था कि आप अभ्यर्थी हैं और बैठने ही बोल रहे थे। इस्तीफा मांगे ना नारे लगा के। अभी भी उसमें बहुत सारी खामियां हैं।
जैसे कि हम लोग अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे एकल परीक्षा, मतलब सिर्फ एक परीक्षा इसमें हो, निगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं था, पिछले भी नहीं जाना चाहिए। मतलब अभ्यर्थियों का ये मांग है कि जो पहले वाला पैटर्न TRE 1 2 3 का, उसी आधार पर आप TRE 4 की परीक्षा कराइए। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, वो आप TRE 5 से कराइए और उसकी सूचना अभी दीजिए, उसका सिलेबस अभी जारी कीजिए ताकि उस अनुसार अभ्यर्थी तैयारी कर सके जो TRE 5 के होंगे। और अभी हम लोग की मांग है, विज्ञापन जारी हुआ, इसके लिए आंशिक रूप से धन्यवाद दीजिए शिक्षा मंत्री और DPSC और मुख्यमंत्री। लेकिन अभी हम लोग का जो मांग है कि TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए और जो भी सब्जेक्ट्स है जैसे म्यूजिक है, सभी विषयों में सीट रहना चाहिए। ये हम लोगों की अभी भी मांग है। म्यूजिक हो, मैथिली हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, डांसिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, सब में सीटें रहनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। आप STT क्यों कराते हैं? जब आप वैकेंसी में दीजिएगा तो STT मत कराइए उस सब्जेक्ट में। मतलब STT करा रहे हैं दिखाने के लिए और बाद में वैकेंसी उस सब्जेक्ट में नहीं दिएगा। तो जिस सब्जेक्ट में आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा उसके लिए STT क्यों कराते हैं? तो ये बेरोजगार युवाओं को आप गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जितनी रिक्तियाँ हैं उतनी रिक्तियाँ जोड़े इसमें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञापन आने के बाद भी TRE 1 में 17 संशोधन हुआ। सीटों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, सरकार का पास ही पावर होता है। TRE 1 में निगेटिव मार्किंग था विज्ञापन में, लेकिन जब फॉर्म भराना 10 दिन शुरू हो गया, 10 दिन हो गया, उसके बाद बीच बहाली में निगेटिव मार्किंग हटा दिया। TRE 2 में बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में कराएंगे। तो यहाँ जब बिहारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कर सकते। TRE 5 से तो हम लोग कर रहे हैं, स्वागत करेंगे। सिर्फ TRE 4 तक आप एक परीक्षा लीजिए और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इतनी तो मांग है। इसके अलावा हम लोग की मांग है BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए। देखिए ये तो छात्रों की एकजुटता का परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है। जिस तरह से बिहार में छात्र लगातार एकजुट रहे हैं और कर रहे हैं और छात्र जिस तरह से एकजुट होकर हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसका ये परिणाम हुआ कि सरकार को एक दिन में ही पहला डिमांड पूरा करना पड़ा, जो कि असंभव लग रहा था। TRE 4 का विज्ञापन ही असंभव लग रहा था। बिल्कुल यहीं पे पूरी रात हम सोए, यहीं पे सोए। दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ मच्छर भर रात काटा है, पता नहीं अब डेंगू होगा कि टाइफाइड होगा, क्या होगा नहीं होगा। भर रात मच्छरदानी लगा हुआ था, उसके बाद ही मच्छर काट रहा था और पूरा दुर्गंध करता है। पीछे जो हॉस्पिटल है, नाला भी बगल से ही नाला है, उसमें हॉस्पिटल का जितना वेस्ट प्रोडक्ट है सब जाता है, बाहर से भी आता है। पूरा कचरा यहाँ पे रखा हुआ है पीछे, तो पूरा दुर्गंध करता है। मतलब समझिए कि इतनी दुर्गति में आज तक हमने कभी कोई रात नहीं बिताई। एग्ज़ाम देने भी हम बिहार से बाहर भी गए, स्टेशन पे भी सोए, लेकिन इतना दुर्गति नहीं हुआ कभी। स्टेशन पर भी सोए तो आराम से सोए। कई बार हम लोग गए जब एग्ज़ाम देते थे स्टेशन पर ही सोना पड़ता था, लेकिन इतनी दुर्गति नहीं होती थी। और वर्षा हो गया कल दिन में तो पूरा सारा चीज़ भीग जाता है, पानी भर जाता है, तो नीचे जो बिछा हुआ पूरा भीग जाता है और उसी पे हम लोग को सोना पड़ा। सरकार की कोई प्रतिनिधि कोई भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल अभी भी मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री एकल परीक्षा हो, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है। BPSC अपने मन से नहीं कर सकती है, शिक्षा विभाग जैसा गाइड करेगा वैसा होगा। एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो और नहीं करवा सके तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देते, मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा होता है ना। BSSC संविदा वेटेज हटना चाहिए तो बिहार सरकार करेगी ना। संविदा वेटेज बिहार सरकार ने लागू किया, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संविदा वेटेज हटाइए BSSC से, एग्जाम डेट घोषित हो। नहीं तो मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आपसे नहीं पूरा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इसके अलावा भी हमारा डिमांड है लाइब्रेरियन की बहाली हो, फ्री टीका आयोजन हो, BPSC 17वीं सिविल सेवा में जो भेदभाव हुआ है हिंदी मीडियम के साथ, जो धांधली हुई है 1799 दरोगा में जो धांधली हुई है, सबकी जांच हो। एग्रीकल्चर टीचर की बहाली हो, लाइब्रेरियन की बहाली हो, सारा मुद्दा हम लोग का। चलिए छात्र नेता दलित हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे। पिछले 24 घंटे से गर्दनीबाद पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। पहले ही दिन TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया, उसके बावजूद के लिए नहीं आप बने रहे स्कूल से वहाँ पर ठीक है। हम लोग का कितना वजह से है करना होगा
भी करना है।